वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाए जाने के हवाले से सोनी धरती यूथ काउंसिल की ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में 19वीं सालाना महफिल नात मुनक्किद की गई है। महफिल नात में आलमी शोहरत याफ्ता कराची आमिर फयाजी, गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी, इजहार बेग, कारी मोहसिन कादरी समेत दीगर सोना ख्वाह ने हदिया नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल की। जबकि कंपेयरिंग के फराइज डॉक्टर फ़हीम दानिश तुराबी ने अदा किए। महफिल नात में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जबकि मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकता फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद ने महफिल में शिरकत की। इस मौके पर सोहनी धरती यूथ कौंसिल के रूह रवा मुख्तार अहमद खान ने महफिल नात के इनेकाद के हवाले से मेट्रो वन न्यूज़ को बताया। आज 19 साल में महफिल नात का इनेकाद सोहनी धरती यूथ कौंसिल की जानिब से किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वाहों ने हिस्सा लिया। जिसमें आपने देखा फैजाबाद शहर के तमाम सियासी समाजी मजहबी सिविल सोसाइटी की और की बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। हैदराबाद की बड़ी महफिलों में से एक महफिल बन गई। हमारी कोशिश है कि हम ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न विलादत इसी धूमधाम से मनाते रहें ताकि क़यामत ये जश्न इसी तरह भी चलता रहेगा। हम हैं, हमारे बाद हमारी औलाद की इंशाअल्लाह ये जश्न मनाएं। महफिल नात के आखिर में लंगर का भी एहतमाम किया गया था। सोनी धरती यूथ काउंसिल की जानिब से यहाँ महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल नात पाकिस्तान के बल्कि उलमा मशाइख ने भी यहाँ शिरकत की और शराफा ने हदिया नात रसूल पेश की गई। इस मौके पर यहाँ सोनी धरती के इंतजामिया के इन्होंने के हर साल की तरह इन साल भी हमने महफिल नात मुनक्किद की है और इंशाअल्लाह हर साल मनाते रहेंगे। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के हमरा अर्शद अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। तलागंग नाला घबीर पर पुल न होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गई। सैकड़ों अफराद ने नाला गंभीर पर एक बड़ा इकट्ठ करके अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद अहवाल जानते हैं शफीक राव वहां मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कलर कहार और मेहरा थरचक का ये इलाका है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। हज़ारों लोगों के यहाँ पर घर हैं और एक रास्ता है जो कि इनको आपस में लाने के लिए एक रुकावट बना हुआ है। वो सामने आप देख सकते हैं कि ये एक रास्ता है और तकरीबन 200 फुट का फासला है। अगर इस पुल को बनवा दिया जाए इन लोगों के तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। मैंने सरदार गुलाम अब्बास साहब के नोटिस में भी देना चाहेंगे कि ये आपका इलाका है, आपको हमेशा इन लोगों ने यहाँ से मुंतखब किया है। आज इन लोगों को आपकी ज़रूरत है और आप लोग इनके साथ आप खड़े हों। इनका जो बुनियादी और इनका जो हक है, इनका जो मसला है वो आप हल करें। यकीन कीजिएगा कि हमने यहाँ के जो लोग हैं इनसे जब बात की तो वो कहते हैं कि जब यहाँ बारिश होती है, पानी होता है, 2-2 दिन यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हमारा अगर कोई मरीज होता है तो उसको पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, तलागंग लेकर जाने के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बुनियादी तौर पर ये हमारा ड्रेनेज इशू है। आप यकीन जाने जहाँ पर अभी जिस लोकेशन पे आप मौजूद हैं इसके दाएं और बाएं कारपेट मौजूद है। ये जो 12-13 है अपना किलोमीटर है वो भी बिल्कुल अपना खस्ता हाल है और उसके ऊपर पुल न होने की वजह से खुदा जानिए हम इलाकाई बशिंदे इंतहाई तकलीफ में हैं। हमारा पुलिस स्टेशन कलर कहार में, हमारा नादरा तहसील कलर कहार में, हमारा हॉस्पिटल स्कूल कलर कहार में। हमारा ये जो है हुकूमत है उनसे हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पुल की डिमांड है, कई सालों से डिमांड है और आप देखते होंगे बहुत बड़ा मसला है। अगर पुल बन जाएगा तो बहुत सारी सहूलतें हो जाएंगी। हमारे तालीम के मसला अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तलम्बा के करीब दरियाए रावी बस्ती गाजी पांदा के इलाके में सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं, जिनमें सैलाब मुतासरीन को खुराक, मेडिकल और दीगर तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यहाँ रिलीफ कैंप लगा दी गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तलम्बा के सदर अल खिदमत के प्रोफेसर राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आप ये बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो सैलाब ज़रदगान हैं इनकी आप क्या क्या खिदमत कर रहे हैं, कितने टाइम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं? इस वक्त तो हम 2 वक्त खाना दे रहे हैं लेकिन हमारा जो 2 वक्त खाना दे रहे हैं, बिजली मुहैया की हुई है, पंखे लगाए हुए हैं, खैमे जो हैं रहने के लिए दिए गए हैं और हमारे खैमे जो हैं वो 30 हैं और हर खैमे में तकरीबन 10 से 15 अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह तकरीबन 350 अफराद जो हैं उनको 2 वक्त का खाना और उनको दीगर सहूलियात ज़िंदगी मुहैया की जा रही हैं। राना साहब हमने कल विज़िट किया है अपना तरखाना के इलाके में। वहाँ माशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के आपके जितने वर्कर हैं, सब जितने भी ये
मुतासरीन हजरात हैं उनको ये खाना भी दे रहे थे और कपड़े भी तकसीम कर रहे थे। और जितने भी दरिया रावी में जो लोग हैं जो आपकी जानिब नहीं पहुंच सके, उनको कोई आप हमारी स्क्रीन की तरफ कोई मैसेज दें। अब हम जो है ना जी बहाली के प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और बहाली के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो है उन्हें कपड़े भी मुहैया करेंगे, बिस्तरे भी मुहैया करेंगे और उम्मीद है कि हम बीज भी उन्हें जो है मुहैया करेंगे। अब आपको बताएंगे मुल्तान में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तबाही की दास्तानें रकम करता सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सैलाबी पानी ने हैद मोहम्मद वाला और शेर शाह के अतराफ समेत शुजाआबाद और जलालपुर पीरवाला के 138 मवाज़ात और बस्तियों समेत लाखों एकड़ ज़रई रकबे मुतासर किए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ शेख नवीद नासिर की इस रिपोर्ट में। दरिया चुनाब के सैलाबी रेले ने दरियाई बेल्ट के इलाकों में तबाही मचा दी। 138 मौज़ूआत और बस्तियों को शदीद मुतासिर किया। 10 रोज तक मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड पर मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। की वजह से ना काफ़ी नुकसान तो है, इसलिए ना कारोबार के तरफ से नुकसान है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ना काम है ही नहीं। सैलाबी पानी गुजर जाने के बाद नशेबी इलाकों में भी पानी की सतह में कमी वाक़ हो रही है, जिससे बंद कारोबारी सरगर्मियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। कारोबार बंद थी गया, रोड बंद की वजह तो सारा सैलाब की वजह तो कारोबार बंद थी गया। हुण अल्लाह की मेहरबानी है पे पानी हुण अड्डू छॾिए दुकान खोलिए, अल्लाह मेहरबानी करे। बार बंद बार निवारा दुकान बंद रही, दुकान तेरे गए, दुकान खत्म थी गई, दुकान का मसला पै गया, कारोबार कोई नहीं, वो मसला है, रोड वाले थे दुकान खोले कौन। सैलाबी पानी से लाखों एकड़ पर मौजूदा खड़ी फसलें और बागात को भी नुकसान पहुंचा, जिसके अजाले के लिए मुतासरीन हुकूमती इक़दामात के मुंतजर दिखाई देते हैं। शेख नवीद नासिर, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब भर की तरह ननकाना साहब में भी 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की 12 रोज़ा वैक्सीन लगाने की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में वैक्सीनेशन लगाकर किया। आपको बताते चले ननकाना साहब में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इफ्तिताही तकरीब में महकमा सेहत और तालीम के अफसरान भी शरीक हुए। ये मुहिम हुकूमत पंजाब, आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वालिदैन बिला खौफ बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। जिला भर में 90 टीमें स्कूलों, मदारिस और मराकिज़ सेहत में वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि सेहतमंद बेटी ही सेहतमंद माशरे की जमानत है। अब आपको बताएंगे झंग के शहरी जहरीला दूध पीने से बच गए। झंग में जाली दूध तैयार करने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई। करप्ट माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। रोजाना 50,000 लीटर जाली दूध तैयार किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। छापे के दौरान जाली दूध से भरी 5 गाड़ियां, 2 मिल्क चिलर्स, सैकड़ों किलो पाउडर ऑयल और मशीनरी बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की सरबराही में तहसील नारोवाल में इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन की तरसील का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरा इलाकों में रेवेन्यू अफसरान और मुतालका महकमों की नुमाइंदगान की निगरानी में राशन तकसीम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी अव्वली तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा है कि किसी भी मुतासरा खानदान को इमदाद से महरूम नहीं रखा जाएगा। तमाम टीमों को हिदायत दी है कि शफाफियत और तेज रफ्तारी को यकीनी बनाया जाए और इंतजामिया की तरफ से अब तक दर्जनों मुतासरा खानदानों को आटा, दाल, घी और दीगर जरूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन बैग्स फराहम किए जाए, जबकि ये अमल मुतासरा इलाकों में मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। आपको बताएंगे दरियाए सतलज के सैलाबी बंद टूटने के बाद लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से हजारों शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। हुकूमत और इमदादी इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुतासर अफराद को खुराक, पानी और तिब्बी सहूलतें फौरी तौर पर फराहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं साजिद चिश्ती से जो वहाँ मौजूद है।
جی میں اس سے موجود ہوں جی سالہ چوک پہ. یہاں ایک نجی سوسائٹی ہے جہاں پہ بہت سے متاثرہ لوگ ہیں, جہاں پہ کچھ جو اداروں کی طرف سے ان سے بات کرتے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں اور کیا کیا یہ میڈیسن یہاں پہ دے رہے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے جی آپ کا, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. عبد المجید خان میرا نام ہے جی سر. میں خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پہ میری ذمہ داری لگی اس کیمپ پہ. یہاں پہ تقریباً 150 خاندان ہیں اور اس کے 600-700 افراد ہیں اور 150 کے قریب اس میں خیمے لگے ہیں. الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ان سیلاب کے مارے ہوئے پریشان لوگوں کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. کھانا ان کا 3 ٹائم کا ہم یہاں پہ اویلیبل کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جی جو متاثر ہیں, کتنے کیمپ؟ 700 افراد ہیں یہ. اوکے. ریسکیو جو ہے اپنی بالکل ایکٹیو ہے اور یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں جی ریسکیو کے لوگ, اور یہ بتائیں گے جی السلام علیکم, کیسے ٹھیک ہے جی؟ جی بتائیں گے جی تھوڑا ڈیٹیل کے حوالے سے کیا ریسکیو یہاں پہ آپ کر رہے ہیں؟ اور اسلام تاثرین لوگ آئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس 150+ فیملیز رہ رہی ہیں, تو ہم ان کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے کسی کو کوئی پین ہوتا ہے یا کوئی بی پی وغیرہ کا کسی کا ایشو ہے, ہم ان کو چیک کر رہے ہیں اور فرسٹ ایڈ کرتے ہیں. لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی بالکل ایکٹیو ہے جی, کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. بتائیں گے جی یہاں آپ آپ کی کس ڈپارٹمنٹ سے آپ؟ جی ہم لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ کی طرف سے ہیں, اور ہمارے پاس جیسے کوئی جانور وہاں پہ انٹر ہوتا ہے ہم اس کی اناگوریشن کرتے ہیں کہ کتنے جانور ہیں, پھر ان کو فزیکلی جا کے چیک کرتے ہیں. بالکل جی, محکمہ لائف اسٹاک بالکل ایکٹیو ہے. بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کئی جانوروں کو ویکسین دے رہے ہیں اور میڈیسن دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جی تمام ہمارے جو ایکٹیو ادارے, ریسکیو ہو گیا, الخدمت فاؤنڈیشن, یہ پراپر طریقے سے یہاں 700 لوگوں کو انٹین کر رہا ہے جی. ساجد چشتی. باہکینڈ کے نواحی علاقے کورٹ سینٹر کی زمین کی حد بندی کے تنازع پر شدید جھگڑا ہوا. جھگڑے میں ایک خاندان کے 5 لوگوں پر درجنوں اسلحہ بردار گنڈوں نے حملہ کر دیا. ایک بزرگ اور اس کے بچے شدید زخمی ہو گئے, جن کو اہل علاقہ نے مداخلت کے بعد ان کو بچایا اور اسپتال منتقل کروا دیا. پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی اور تفتیش کا آغاز کر دیا. اب آپ کو بتائیں گے قصور سیلاب زدگان کی خدمت میں اسپیشل پرسن کا جذبہ. جہاں دیگر ادارے, فاؤنڈیشنز اور تنظیمیں سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف ہیں, وہیں ایک اسپیشل پرسن کا اس کی نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا واقعی دل کو چھو لینے والا لمحہ ہے. مزید دیکھتے ہیں قصور سے علی احمد مغل کی یہ رپورٹ. قصور میں دریائے ستلج کے سیلاب متاثرین کی مدد کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین پیس ٹو لائف وقاص احمد سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور متاثرہ خاندانوں میں کھانا بھی تقسیم کیا. اس موقع پر سب سے زیادہ متاثر کن لمحہ یہ تھا کہ وقاص احمد, جو خود ایک اسپیشل پرسن ہے, مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے. وقاص احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, جو ہمارا یہاں پانگ ہو گیا کیمپ ہے, پانگ کی ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں. اب یہاں دیکھ کے 2 لوگوں کو کھانا کھلا چکے ہیں. کل ہمارا میڈیکل کیمپ بھی ہوگا یہاں پہ, جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا چیک اپ بھی کریں گے. ہم ان کے کام انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے. انشاءاللہ کل ہمارا کیمپ ہوگا, ہم اس میں سارا کام کریں گے انشاءاللہ. یہاں 500 سے 600 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. جہاں فاؤنڈیشنز, ادارے اور تنظیمیں سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف عمل ہے, وہیں ایک اسپیشل پرسن کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دل کو چھو لینے والا منظر ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی بساط کے مطابق اس نیکی کے کام میں ضرور شریک ہونا چاہیے تاکہ مشکل میں گرے اپنے بھائیوں کا سہارا بن سکے. وقاص احمد آج ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ خود جو ہے فولی میں افیکٹڈ ہے, 9 سے لیپ ٹاپ چلاتے ہیں, ایم فل اردو ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے. آج میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ میری ریکویسٹ پہ قصور تشریف لائے. مشکل کی اس گھڑی میں کسی کے کام آنا سب سے بڑی نیکی ہے. وقاص احمد کا یہ جذبہ یقیناً معاشرے کے لیے ایک روشن مثال ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی احمد مغل, میٹرو 1 نیوز, قصور. گزشتہ رات روجان شہر کے قریب 5 نوجوان اغوا کر لیے گئے. کچے کے ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر مخفیوں کو کشتی میں بٹھا لیا اور ان کو لے گئے. واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی. پولیس نے علاقے کو سیل کر کے مخفیوں کی تلاش شروع کر دی ہے. پولیس کے مطابق جلد مخفیوں کو بازیاب کروا لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کئی دنوں سے علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں موجود رہ کر امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. آر پی او نے گبر آرائیں تاپتکن حفاظتی بند کا وزٹ کیا, علی پور میں ریلیف کیمپوں کا معائنہ کیا اور تھانہ خیر پور سادات کا خصوصی وزٹ بھی کیا.
आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान कई रोज से अलीपुर और दीगर मुतासरा इलाकों में मौजूद रहकर इमदादी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। आरपीओ ने सैलाब ज़दा इलाकों के खुसूसी विजिट किए। आरपीओ ने गब्बर, आराई, कुंदाई हिफाजती बंद का दौरा किया। दरियाए सिंध में लगाए गए कट से सैलाबी पानी के निकास का तफसीली जायजा लिया और बंद पर रिहाइश पजीर मुतासरा खानदानों में खाना, राशन और साफ पानी तकसीम किया। उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अलीपुर में कायम रिलीफ कैंप समेत दीगर कैंपों का विजिट करके सिक्योरिटी इकदामात का जायजा लिया और मुतासरीन में राशन, टेंट और जरूरी इमदादी सामान तकसीम किया। विजिट के दौरान आरपीओ ने थाना खैरपुर सादात का खुसूसी दौरा करके रिकॉर्ड पेंडिंग दरख्वास्तें, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात, फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरक्स, मालखाना, असलहा खाना और सफाई की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुलिस मुतासरीन की इमदादी और बहाली के लिए हर सतह पर इंतजामिया के साथ शाना बशाना मसरूफ़ अमल है। मुतासरा इलाकों में शहरियों के इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कश्तियों के जरिए गश्त का सिलसिला भी जारी है। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने वाज़ेह किया कि पुलिस के तमाम तर वसाइल मुतासरा शहरों की मदद के लिए वक्फ हैं और हर मुमकिन इक़दामात उठाया जा रहा है ताकि अवाम के जान और माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास मदरसा जामे अनवार बारूद हैट फिरदौस के वालिद हाजी मोहम्मद नवाज बारूदी के 40वें पर इनके आबाई इलाके में अजीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें पीराने कराम, उलमाए कराम और सियासी और समाजी शख्सियात, मजहबी, कारोबारी, अहले इलाका के अलावा दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास बारूदी के वालिद के 40वें के मौके पर आबाई इलाका जामे अनवार बारूद हैट फिरदौस पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में पीराने कराम, उलमाए कराम, सियासी और समाजी, मजहबी शख्सियात, वकला, सहाफ़ी, ताजिर के अलावा अहले इलाका और दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर मोहम्मद हसन अल हुसैनी अल बारूदी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल हसन, प्रोफेसर सर अताउल्ला शाह, मुफ्ती अमजद जमील नक्शबंदी, अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह बारूदी, साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी, साहबजादा फ़हीमुल हसन अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल पाक से खिताब करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि दुनिया और आखिरत की खेती है। दुनिया में जो आया है इसने एक दिन जाना है। इंसान को अपनी तख्लीक के मकासद नहीं भूलने चाहिए। ज़िंदगी के बाद मौत एक अटल हकीकत है और मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो इसकी आखिरी ज़िंदगी में कामयाबी और मामने साबित हों। हमें दुनिया के अंदर रह कर आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। मरने से पहले तौबा की सादत मिल जाए तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं। महफिल पाक के इख्तिताम पर लंगर का वसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन को तीनों टाइम का पका पकाया खाने का इंतजाम किया। बच्चों को खेलने के लिए सामान और जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया गया। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सैलाब ज़दगान को लिए जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इनको यहाँ पे क्या क्या सहूलत मिल रही है। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब ते असी बड़े खुश है बाजी मरियम नवाज ते सानू डंगरां वास्ते पट्ठे लभ रहे हैं, 3 टाइम सानू खाना लभ रहा, नैसला दा पानी असी पीने हैं जी। कैंपां दे विच पक्खे लगे हुए ने, बिजली पक्खे हर चीज़ की सहूलत है, सानू किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। असी बहुत खुश हैं वज़ीर आला पंजाब जी। जैसा आपने इनकी बात से उनका ये कहना है कि हमें 3 टाइम यहाँ खाना मिल रहा है और हमारे जानवरों को चारा मिल रहा है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर भावनगर ने हमें हर चीज़ की सहूलत दे रखी है जी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल के इलाके हवेली कोरंगा में फिश फार्म ठेके पर सैलाबी पानी की नज़र हो गया। खानेवाल हवेली कोरंगा में फिश फार्म ठेकेदार सैलाबी पानी की नज़र हो गया। सैलाबी पानी में मछलियां बहने लगी तो मछलियां बचाने के चक्कर में ठेकेदार जान डालने की कोशिश की। जाल लगाते पांव फिसलने से ठेकेदार डूबकर सैलाबी पानी की नज़र हो गया। जाबहक ठेकेदार फिश फार्म ठेके पर चला रहा था।
SHO थाना मखदूमपुर का मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 11 किलो मनशियात बरामद कर ली गई है, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO थाना मखदूमपुर इंस्पेक्टर कुरतुलैन की टीम के हमरा कार्रवाई हुई है। अंजल गैंग का सरगना अदनान गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से 11 किलो मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO खानेवाल की तरफ से बेहतरीन कार्रवाई पर SHO और हमराही टीम को शाबाश दी गई है। SHO कुरतुलैन का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मखदूमपुर को मनशियात से पाक रखना मेरी अव्वलीन तरजीह है। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।